नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बिकॉज़ कि आज का जो टॉपिक आप लोगों के लिए लिया है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं। मैं खुद भी इसी चक्कर में ज्योतिष में आई कि कुछ ऐसे जीवन की पीड़ा होती है, कुछ हमारे ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं, कुछ ऐसी जिसको बोलते हैं कि अनहोनियाँ होती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम जानना जो है, वो पूरी उम्र दूसरों से उसके बारे में क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? वो चीज़ आपको आज शायद इस वीडियो से उसका आंसर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप वन डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो एक दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक वन डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4 या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर जीरो से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मेरी कोशिश होती है लेमन लैंग्वेज में आपको बिल्कुल सिंपल, जो आपके रिलेट करे आपकी ज़िंदगी के साथ। यहाँ कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए वो समझाया जा रहा है कि ऐसे ही होता है। कभी भी ज्योतिष में कोई फिक्स मैंने नहीं देखा है नियम चलता हुआ। एक नियम 100 लोगों पे लागू होता है तो वही नियम 100 लोगों पर नहीं भी लागू होता है। वहाँ पे काम क्या करती है, कौन-सी शक्ति काम करती है कि अगर ऋषियों ने एक रूल बताया है कि 8th लॉर्ड जो है वो तकलीफ देता है, लेकिन वो सबको तो नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं दे रहा? उसके पीछे क्या रीज़न है? वो उस पे बात करेंगे। दूसरी चीज़ कि आज हमारा वीडियो जो है वो है 8th साइन के ऊपर और 8th लॉर्ड के ऊपर। हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें आपने ध्यान देनी है कि एक तो आपका 8वां भाव और दूसरा 8वें भाव की राशि। ये 2 चीज़ें नोट करनी है। तीसरी चीज़ आपने नोट करनी है कि 8 नंबर आपके जो इन्फिनिटी का सिंबल है वो कहाँ पे है। अब 8 नंबर को ज़्यादातर लोग देखकर नेगेटिव बोलते हैं कि शनि का नंबर है, दिस एंड दैट। बट अगर हम देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी 8 नंबर से ही जुड़ी हुई है। हम जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। ज़िंदगी जो है ये ऐसे ही आपकी चल रही है। तो आपकी ज़िंदगी के सारे जो सीक्रेट्स हैं वो 8 नंबर में ही है। जो आप ढूँढने के लिए इस जन्म में आए हो, उसमें मैं आपकी थोड़ी-सी हेल्प कर देती हूँ। तो आप उसको छाँटो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने कि आपको ये चीज़ ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। आपका ये लगन तन भाव बोलते हैं इसको। आपके जन्म का जो आपका हाव-भाव, आपकी फिज़िकल स्ट्रेंथ पूरी क्या है? ये जो हम बात करने जा रहे हैं इस भाव की करने जा रहे हैं। यहाँ पे 12 राशियों में से कोई भी राशि आपकी यहाँ पे हो सकती है। कोई भी 12 राशियों में से कोई भी राशि आप देखेंगे कि हो सकती है। यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि सबके 8 नंबर नहीं मिलेगी आपको। तो सिर्फ काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है? तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि असल में ये 8 नंबर साइन या 8वां भाव जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता है आपकी अनहोनी को। किस अनहोनी को? जिसके बारे में शायद आपने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। वो घटनाएँ जिनके बारे में आपको नहीं पता। और ये घटनाएँ कब होती हैं, वो भी आगे मैं आपको बताऊँगी कि कब होती हैं। लेकिन इस भाव के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि ये आपके लगन से 8वां पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां भाव। इसको ज्योतिष में हम लोग बोलते हैं रंध्र भाव। रंध्र यानी कि एक अंधेरा, गड्ढा, या फिर आपका लाल किताब में तो सीधा ही इसको जो है वो बोला गया है शमशान। अब इतने हार्ड शब्द इस भाव के लिए जोड़े जाते हैं, उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये वो भाव है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध काम कराता है, जो आपकी इच्छा नहीं है, जहां पे आप चेंज नहीं होना चाहते, ये वो भाव है। और ये क्यों ट्रांसफॉर्मेशन के साथ 8वां भाव जोड़ा जाता है? बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन होती किसकी है? ट्रांसफॉर्मेशन उसकी होती है जिसका नया जन्म होता है। नया जन्म कब होता है? जब हम पुरानी चीजों को छोड़ते हैं, चाहे वो फिर आपके पैसे के रूप में छोड़ें, फिजिकल स्ट्रेंथ के रूप में छोड़ें, आप अपनी खुशियों को छोड़ें, आप अपने रिश्तों को छोड़ें, आप कुछ भी चीजें जब छोड़ देते हो, पुरानी चीजों को निकाल देते हो अपने जिंदगी से, नया कुछ करने की सोचते हो, तो वो आपका 8वां भाव ही है। अब 8वां भाव और 8 नंबर, मैंने यहाँ क्या लिखा है? 8th लॉर्ड एंड 8th हाउस। तो 8th हाउस में 8 नंबर की राशि भी हो सकती है, तो ये और ज्यादा सिग्निफाई करेगी आपकी अनहोनी चीजों को। अगर इसमें अनदर कोई राशि है, उसके विद रिस्पेक्ट आपने उसको प्रिडिक्ट करना, ठीक है? वो भी मैं थोड़ा सा हिंट एंड में आपको दे दूंगी। तो पहली बात, ये भाव दिखाता है पेन्स को, सीक्रेट्स को, इनहेरिटेंस को, साधना को, शमशान को, अंधेरे को, और आपकी लाइफ में छुपी हुई उन चीजों को जिनको उजागर करने के लिए ही आप आए हो। आपके वो क्वेश्चंस जिनका आंसर कोई नहीं दे सकता, वो आंसर इसी भाव में छुपे हुए हैं। ये आंसर्स कब मिलते हैं आपको? ये आंसर्स मिलते हैं जब इसकी दशा एक्टिवेट होगी। जब भी, जैसे कि मैं अपनी भी अगर आपको बात करूं, तो अगर मैं अपने पास ज्योतिष की बुक्स को देखती हूँ, तो वो मेरे पास 25-30 साल पहले से ज्योतिष की बुक्स मेरे पास पड़ी हुई। अब वो किस अंतर परियंतर में मैं ले आई, मुझे खुद नहीं पता था। और मैंने कभी इस सेक्टर में आने का, इस एरिया में आने का, ज्योतिष का, तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आऊंगी। लेकिन जब आपकी दशाएं एक्टिवेट होती हैं, तो वही आपके सारे चैलेंजेस को आपके सामने लेकर आती हैं। तो मेरी दशा जब एक्टिव हुई 2016 में 8वें घर की, 2016 के बाद जो है, मुझे वो सारी बुक्स मेरी सामने आनी शुरू हो गई अचानक से। और वो बुक्स मुझे ये ध्यान दिलाने लगी कि ये मैं कब लेकर आई। तो मैं आज भी कई बार कई बुक्स को देखकर देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये किस टाइम कहाँ से ली थी मैंने, मुझे वो दुकान भी आज याद नहीं है। लेकिन वो उस समय पर सिर्फ थोड़ी सी विंडो खुली होगी अंतरदशा परियंतर में, और वो विंडो बंद हो गई, बुक्स ले आए, हमने रख दिए। ऐसे ही आपके साथ भी होता है। जब ये 8वें घर की छोटी सी विंडो, छोटी सी अंतर परियंतर या सूक्ष्म में आएगी, आप चीजें लाओगे और रख दोगे। अब ये पूरी विंडो कब खुलेगी, पूरा दरवाजा कब खुलेगा? जब इसकी बड़ी दशा लगेगी। तो जैसे मैंने हर बारी बोला है कि मैं खुद अगर स्कॉर्पियो राशि की हूं, तो 8वें घर में 3 नंबर की राशि आती है। 3 नंबर की राशि बुध की राशि है। 3 नंबर की राशि करेज की राशि है। 3 नंबर की राशि कम्युनिकेशन की राशि है। आप जैसे ही आपकी दशा ये स्टार्ट होगी, उस समय आपके अंदर पढ़ने की, बोलने की, चीजों को व्यक्त करने की, जो आपने अपने अंदर छुपा रखी हैं, वो ऑटोमेटिक बाहर आनी शुरू हो जाएगी। लोग आपको ये बोलेंगे, आज तक ये बंदा कहाँ था, ये अब कैसे इतनी चीजें बोल पा रहा है? तो ये कमाल होता है दशाओं का। आपके साथ अनहोनी तो होनी है, लेकिन अच्छी होनी है कि बुरी होनी है। योर 8th हाउस जो आपको बताता है कि वो चीजें अच्छी घटित होंगी कि बुरी होंगी। आपके 8th हाउस का लॉर्ड अच्छी प्लेसमेंट में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो ये मानकर चलिए वो दशा आपकी जिंदगी में एक रिमार्केबल जो है वो चीज लाके देगा, जो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी को 360 रोटेट कर देगा। आप अभी नॉर्थ में थे तो साउथ में पहुंच जाओगे, ठीक है? ईस्ट में थे तो वेस्ट में पहुंच जाओगे, बीच विचाले कहीं नहीं, आप टोटली चेंज। तो 8th हाउस का लॉर्ड आपके किस भाव में बैठा है, वो ये बताता है कि वहां कुछ ऐसी चीजें, सीक्रेट्स हैं, पेन्स हैं, कुछ ऐसी जिसको हम कह लो कि हमारे ऐसे कुछ कर्म हैं जिनके बारे में हम किसी से कभी शेयर नहीं करते। अब इसका इलाज क्या है, उस पेन से बाहर आने का, इन चीज़ों को जो है वो सॉल्व करने का, वो भी हम जानेंगे। पहले आप समझिए
कि अगर आपका 8th लॉर्ड लगन में ही बैठ गया, लगन क्या होता है? फिजिकल स्ट्रेंथ होता है। जब 8th लॉर्ड, जिसको हम पेन का, सीक्रेट का, ट्रांसफॉर्मेशन का, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या हम बोल रहे हैं इसके बारे में, और लोग बहुत नेगेटिव ज्यादातर बोलते हैं, लेकिन मेरी लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन इसी ने दी है। मेरी लाइफ ने में तो मेरा पुनर्जन्म जो है वो इसी भाव ने कराया है। आप लोगों के भी वीडियो देखते हुए अपनी अपनी आप देखिए चीजें, किसी की अंतरदशा, किसी की परियंतर, किसी की महादशा चल रही होगी, तभी वो इस सेक्टर में या इस एरिया में आया है ये चीज सीखने के लिए। तो आप जब लगन में ही 8th लॉर्ड लेकर बैठते हो तो आप बहुत सीक्रेट पर्सनालिटी हो जाते। आपके लगन में 8 नंबर है, आपके लगन में 8th का लॉर्ड है, एक ही बात है, दोनों को एक ही चीज समझना है। ये आपका इन्फिनिटी का, यानी कि आपकी ऐसी यात्रा उस दशा में स्टार्ट हो जाएगी। है आप शुरू से ही ऐसा नहीं है कि आप उस दशा में सीक्रेट हो जाते हैं, सीक्रेटिव हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वो आप शुरू से ही हो कि अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं करनी, आप अपनी भावनाओं को शायद दूसरों को समझा नहीं पाएंगे, आप एक अपने अंदर बदलाव चाहते हो, कर नहीं पाओगे। कब करोगे? जब महादशा या अंतरदशा कोई बड़ी चली, तो आप भाई सोच भी नहीं सकते कि आपके अंदर ये जो एमडी और एडी जो होती है, ये सबसे बड़ी दशाएं होती हैं। तो जब ये चलेगी तो ही आपकी जिंदगी में सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 8वां साइन या 8वां घर जो है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का, आप में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है जब दशाओं में एक्टिवेट होता है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे कि बदलाव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके बहुत टाइम से पेट में दर्द चल रहा है, बहुत टाइम से, अचानक से 8th की लॉर्ड की दशा चली और आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी सर्जरी होगी और आपके पेट में ये प्रॉब्लम है, आपकी सर्जरी होगी, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। आप सर्जरी कराते हो, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं। अब इसको पॉजिटिव ही कहेंगे ना। पुरानी बीमारी जो आपको तकलीफ दे रही थी, परेशानी दे रही थी, वो सब छोड़ के आपका अब नया जीवन है, आपका नया लाइफस्टाइल हो जाएगा और आप अपने जीवन में नई चीजों को अडॉप्ट करके अपना पूरा चेंज कर दोगे सिस्टम। ठीक है, अब वो पेन खत्म हो गई। तो ये पेन्स खत्म जरूर होंगी, लेकिन उससे पहले झेलना पड़ेगा आपको, पहले आपको उस दर्द से निकलना पड़ेगा, पहले आपको वहां से तकलीफें झेल झूल के फिर वहां पहुंचोगे। तो पहले भाव में आपको सीक्रेट पर्सनैलिटी बनाते हैं लोग, आपके बारे में हमेशा ये गलत फहमी रखेंगे कि आपके बारे में वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप जानते हो, आप अपने आप को ये बात बोलते होंगे हमेशा कि ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये सिर्फ आप अपने मन में ये खुशी या खुश होते रहते हो कि ये कह रहा है कि मैं, लेकिन इसको पता नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और ये सच है कि जहाँ 8 नंबर होता है और 8th का लॉर्ड अगर आपके लगन में बैठ गया आके, तो आपके बारे में कोई नहीं जान सकता। आप अपनी गलतियों को वहां पे कभी भी शो नहीं करेंगे किसी के सामने। अगर कोई गलती हो गई है तो शायद कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि इसने ये गलती कर दी है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर आपका 8th का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया, ठीक है, 2nd हाउस क्या होता है? पैसे का होता है। तो आपके पास कितना पैसा है? अभी एक स्टोरी पढ़ रही थी मैं गूगल पे कि दुबई के जो शेख हैं उनके पास कितना पैसा है, कितना है, जितना वो बताते हैं पब्लिकली उससे पता नहीं कितने ही हजार गुना उनके पास पैसा है। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन आपने देखे होंगे जो वो शो करते हैं कि इतने हजार करोड़ का हमारा बिजनेस है, बट एक्चुअल में वो कई सौ गुना उससे ज्यादा होता है। तो जब 8th का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में बैठेगा, आपके पैसे के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपकी फूड हैबिट्स के बारे में कोई डायग्नोज नहीं कर पाएगा जिंदगी में। ठीक है, आपकी जो पैसे का कारण है, आपकी कहीं ना कहीं पेन्स है, तकलीफें हैं, आपने बहुत बांटा होगा, बहुत नुकसान किया होगा, उसके बाद आपको समझ में आता है कि भाई अब मैं इस पैसे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो जो लोग कहते हैं ना नजर लग जाती है मेरे पैसे को कि मैं किसी को बताता हूँ, यही वो सीन है। 8th का लॉर्ड 2nd में बैठा है, या 8th का लॉर्ड एक मास्टर, आप लोग को रेमेडी दे देती हूँ, कहीं भी बैठा हो वहां पे पर्दा लगा दीजिए। जैसे आपने बांके बिहारी जी के देखा है, पर्दा उठता है खुलता है, सेम आपको हमेशा परमानेंटली, वहां तो खुल जाता है थोड़ी देर के लिए, यहाँ तो परमानेंटली ब्लैक कलर का पर्दा लग जाना चाहिए। इसके पीछे क्या एक्टिविटी हो रही है,
किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। थर्ड हाउस क्या होता है कि ये पराक्रम का भाव है। आप कितने पराक्रमी हैं लोग आपको शायद जानते भी नहीं होंगे। लोग आपको शायद देखकर मजाक उड़ाते होंगे, ये कहाँ वहां चढ़ेगा, ये इसके बस की बात नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति जब दशा आएगा तो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ के दिखा देगा। इसकी जो इनर कोर की पावर है, इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी डेडिकेशन जो है, वो जो लोग इसको चैलेंज करेंगे ये उसको पूरा करके दिखाएगा, कराएगा वो दशा में। ठीक है। फोर्थ, ये अब लोगों को, जैसे मैंने बोला कि वहां पे आपको लोग ऐसे जज करेंगे कि नहीं आता, इसके बस का नहीं है, लेकिन आप वो चीज शुरू से ऐसा आपको लोग समझेंगे, लेकिन आप उस चीज को प्रूव तब करते हो जब दशाएं आती है। फोर्थ हाउस जो होता है वो आपका होता है मदरलैंड का पब्लिक हाउस है, ये पब्लिक भाव। तो ये पब्लिक भाव जो है ये गवर्नमेंट जो सेक्टर में काम करते हैं लोग या पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। एट्थ का लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में, आप अपनी गाड़ियों के बारे में, अपनी मदर के बारे में, अपने घर का एड्रेस, अपनी सिटी का एड्रेस, अपनी कंट्री का, आप ऐसी जगह पे लोकेट करोगे जहाँ पे शायद कोई जान भी नहीं पाएगा। ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनके पैसे, जिनकी गाड़ियों के बारे में, जिनकी लोकेशन के बारे में एक्चुअली आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। और इन लोगों को पसंद नहीं होता कि मेरे घर में कोई आए, मेरे घर के बारे में कोई जाने, मेरे वहाँ पे कोई जानकारी एक्चुअल में वो जो देंगे वो बहुत माइन्यूट थोड़ी सी देंगे। वहाँ ब्लैक कर्टन है, वहाँ आप जान नहीं पाएंगे कभी। कब जानेंगे? जब दशा होगी तो ये खुद ही उस चीज को खोलेंगे कि भाई ये देखो इतना है मेरे पास, फिर भी पूरा नहीं खोलेंगे। पांचवा घर संतान का है, एजुकेशन का है। तो आपके यहाँ पे जो लव अफेयर्स होते हैं ना, जितने भी लोगों के, जितने भी लड़के लड़कियों का आपस में कॉलेज लाइफ में जो स्पेशली कॉलेज लाइफ, उसके बाद सीरियस जो रिलेशन में कन्वर्ट होता है वो पांचवा घर ही है। स्टार्ट यहीं से होता है। पांचवें घर में एट्थ का लॉर्ड बैठा है तो सीक्रेट रिलेशनशिप तो आप रखोगे। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड के लिए कॉम्बिनेशन हम एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए पांचवें भाव को देखते हैं कि अगर एट्थ, फिफ्थ एंड ट्वेल्थ का कनेक्शन हो रहा है, ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाते हैं। ठीक है, कुदरती ही हो जाते हैं। इन लोगों को अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए कि अगर एट्थ का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है और आप किसी अपने पार्टनर से छुप छुप के मिल रहे हो या उनसे रिलेशन आप बना के बैठे और घर आपकी गृहस्थी में किसी को पता नहीं है, वैसे तो ये चलने नहीं देंगे, पता नहीं चलने देंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि जब दशा चलेगी तो बड़े बड़ों के स्कैंडल जो है ना वो खुल के बाहर आ जाते हैं। ये जो लोग स्कैंडल में फंसते हैं ना, कब फंसते हैं कि उन्होंने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल ये वाला भाव है, एट्थ हाउस है। ठीक है, अब इन्होंने उस समय इनके उजागर होंगे जब दशा एक्टिवेट हो जाएगी, तो इसलिए इन लोगों को बहुत संभल के चलना चाहिए। छठा घर, एट्थ का लॉर्ड छठे में बैठा है। मैं ये कहूंगी कि छठा, आठवां और 12वां, इसको हम त्रिक भाव बोलते हैं। अब त्रिक भाव बोलते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि ये बुरे भाव आपके लगन के लिए तो कभी भी बुरे नहीं होते। अगर आपका लगन लॉर्ड 6 से 12 में है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हो, आपके पास वो क्षमता है जो आम बंदे के पास नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ उसको पहचानना है। अगर एट्थ का लॉर्ड जो कि अपने आप में ही बहुत तकलीफों का भाव है, अगर उसका 6th हाउस में षड रिपु के घर में बैठता है तो आपको ना कोई ऐसा रोग हो सकता है, बाय बर्थ ऐसा रोग होगा जिसका इलाज आई थिंक पूरा लाइफ आपको झेलना पड़ सकता है। ठीक है, पैदाइशी ही आपके साथ कोई ना कोई रोग पैदा होगा और आप उससे जूझते रहोगे, लेकिन उस रोग से बाहर आने की कोशिश कब करोगे, कब बाहर आओगे? जब उसकी दशा आएगी, आपको वो रोग एक्सट्रीम पर लेकर जाएगा, तो फिर या तो उसका इलाज कराएगा या सर्जरी कराएगा, उसको आपकी जिंदगी से बाहर लेकर जाएगा। 7th हाउस वेरी इंपॉर्टेंट, एट्थ का लॉर्ड अपने से 12वें में यहाँ पार्टनरशिप के घर में बैठा है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा एट्थ का लॉर्ड 7th में बैठा, तो मैंने देखा इनकी जो शादियां होती हैं उसमें कोई ना कोई कॉन्स्पिरेंसी होती है। आप लोग भी प्लीज अपने अपने चार्ट्स में मुझे बताना। बड़ी बार ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में, अपनी फैमिली को एक्चुअल नॉलेज नहीं देते हो। वो हो सकता है आपसे एंटी फैमिली की हो,
आप कोई ना कोई एक वजह छुपाते हो और आपकी मैरिज किसी सीक्रेट फिल्म की तरह, जासूसी की तरह होती है, यानी कि एक ड्रामेटिक फिल्म जैसे होती है ना, कि दिखाया कुछ और जा रहा है, एक्चुअल में कुछ और है। तो यहाँ छुपा के शादी करना, ये वो सीन है 7 और 8 का जब संबंध बनेगा तो छुप के शादी करनी। जो लोग अपनी मैरिज के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैरिजेस भी साथ में निभा रहे हैं, जो अपनी मैरिज अपने पार्टनर के अलावा और भी 4 पार्टनर्स के साथ चल रहे हैं, ये वो कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये ड्रास्टिक तब हो जाएगा, आपके अपने पार्टनर से सेपरेशन हो जाएगी जब 8th का लॉर्ड की दशा चलेगी। बिकॉज क्यों सेपरेशन बोला, क्यों तकलीफें बोली है मैंने, क्योंकि 8th का लॉर्ड अपने से ही 12th में यहाँ बैठेगा। तो जब ये दशा एक्टिवेट होगी तो यहाँ पे सारे की सारी आपकी जो भी चीजें हैं वो एकदम से वैनिश करेगा। ये अपनी लाइफ में यहाँ पे आप टोटल चेंज करोगे, जो भी आपका चल रहा था तो जब दशा चलती है तो चेंज। अब चलिए आगे, 8th का लॉर्ड 8th में ही बैठा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉम्बिनेशन है। 8th का लॉर्ड 8th में, 8th हाउस जो है वो ससुराल का भी है, हिडन एनिमीज का भी है, हिडन आपकी बीमारियों का भी है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। जिनके भी 8th के लॉर्ड 8th में बैठे हैं, अगर ऐसे लोग कहीं पे संन्यास, साधना, तंत्र में चले जाएं तो उच्च कोटि के सन्यासी उभर के आएंगे। जब भी आपके 8th का कनेक्शन 6, 8 और 12 के साथ, ध्यान से सुनिए, जब भी 8 लॉर्ड का कनेक्शन 6th हाउस से, 8th हाउस से और 12th हाउस से बनेगा तो ये पूरी की पूरी संभावना है कि आप संन्यास जैसे पथ पे जा सकते हो। आप जीवन में एक बार ऐसे एरिया में जरूर जाओगे, ऐसा पथ जो है अपने लिए जरूर चूज करोगे जहां अकेलापन है, जहां पे आपके अलावा कोई नहीं है। हो सकता है गृहस्थी में रहते हुए भी आप सबसे कट ऑफ हो जाओ, आप अपने आप को हमेशा अकेला फील करोगे। आप परा विद्याओं की तरफ जाते हो। जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी में है, ऑकल्ट में है, हीलिंग में है, साधना में है, उच्च कोटि के तंत्र हैं, तंत्र में जाते हैं, यही कॉम्बिनेशन है 8th का कनेक्शन 6, 8, 12 के साथ, तो ये जाएंगे ही जाएंगे। इन लोगों की जब दशाएं स्टार्ट होंगी तो ये जाएंगे इसमें और बहुत बड़ा मास लेवल पर ये दुनिया के लिए काम करेंगे। और इनका नाम भी जो है वो अगर मैं ऐसा कहूँ तो शायद जीते जी इनका नाम नहीं होता है, इनका नाम हमेशा दुनिया में इनके जाने के बाद होता है। ये ध्यान रखिए हमेशा कि 8th का लॉर्ड जहाँ होता है वहाँ की रहस्य, वहाँ की चीजें आपके जाने के बाद मिलेंगी। आ जाओ 9th हाउस, 8th का लॉर्ड 9th में, परा विद्याओं की तकलीफों से बाहर आने का, ज्ञान प्राप्त करना। आप जब साधना में जाते हो तो आपको एक गुरु की जरूरत होती है। 8th का लॉर्ड 9th में, आपको एक ऐसा गुरु चाहिए, आप एक ऐसे गुरु की खोज में रहते हैं, आप एक ऐसे ज्ञान की खोज में रहते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, क्यों लोग मरते हैं, क्यों जीते हैं, ये सारा कुछ करने के लिए आप 9th हाउस में देखेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ 10th हाउस। 10th हाउस, 8th का लॉर्ड 10th में, कर्म के क्षेत्र में, आपको काम इसी से जुड़ा हुआ कराएगा। आप हो सकता है सामने से एस्ट्रोलॉजी ना करो, सामने से हीलिंग ना करो, आप आईटी सेक्टर में हो, आप बिजनेसमैन हो, बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बिजनेसमैन है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, लेकिन किसी को नहीं बताते कि हम एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, तो वो सीक्रेट तौर पर करते हैं। तो आपका काम जो हो जाता है वो सीक्रेट हो जाता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो 8th हाउस जो है वो ऐसे काम जो कि रिसाइकलिंग, सीए होते हैं, जो जासूस होते हैं, माइनिंग, क्रूड ऑयल, जो मृत्यु के बाद चीजें यूज होती हैं, वो सारी चीजें आप उससे जुड़ी हुई कर सकते हैं। ठीक है, 8th का लॉर्ड 11th में, वेरी गुड पोजीशन कि आपकी इच्छा की पूर्ति। जब 8th हाउस आपका एक्टिवेट होगा, जैसे स्कॉर्पियो वालों के एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, कि 8th हाउस में उनका 8 यहाँ पे है तो यहाँ 3 आता है, तो यहाँ पे 6 नंबर आता है उनके। जब उनके 8th की दशा कहीं पे चली तो इच्छा जो वो करी है ना उन्होंने, भगवान खुद पूरी कर देता है उनकी, आके बिना मतलब से कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 8th का लॉर्ड 11th में मैं कभी भी बुरा नहीं मानती हूँ, उल्टा आपको इनहेरिटेंस मिलने के 100% चांसेस होते हैं। आपको किसी का फ्री का लॉटरी या कोई भी अगर इस तरह की चीज़ों में है कि दूसरों से पैसा कमाना, वो सब अचानक से आपको मिलना शुरू हो जाता है।
ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैं मानती हूँ कि 8th का लॉर्ड 11th में है। आपकी इच्छा पूर्ति आपका ससुराल करेगा। आप किसी ऐसी जगह से करोगे, ऐसी विद्या से करोगे जिसमें लोग ऑटोमेटिक ला ला के आपको गिफ्ट देंगे। ठीक है, 8th का लॉर्ड 12th में, तो ये बताता है कि आपको जीवन में अपने एरिया से बाहर जाके काम करना है। और ये वो कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने अभी बताया था, साधक का, जो कि एनजीओज में काम करते हैं, जो ट्रस्ट बना के काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सराय बनाना, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये सारे सेक्टर्स आप करते हो। आप साधना में जरूर जाते हो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनका 8th का लॉर्ड 6, 8, 12 से कनेक्टेड है, वो बहुत बढ़िया इस फील्ड में काम कर सकते हैं, क्योंकि जो पीड़ा उन्होंने झेली है वो दूसरों की महसूस कर पाएंगे। जब तक आप किसी का हल नहीं निकाल सकते, जब तक आपने खुद वो दर्द नहीं झेला, जब तक मैं खुद पैसा नहीं कमाऊंगी, मैं खुद अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाऊंगी, मैं आपको एडवाइस नहीं कर सकती हूँ। सो इस तरह से आप 8th का लॉर्ड देखिए और अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अपनाइए कि जहाँ पे भी वो है वहाँ पे एक ही मेरी मास्टर एडवाइस है आप लोगों को, कृपया वहाँ पे सीक्रेट रखिए, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें खोलिए मत। और जैसे प्रेशर कुकर का ढक्कन हम टाइट बंद करते हैं ना, और वैसा ही आपका होना चाहिए, वो चीज़ें ओपन नहीं होनी चाहिए। वहाँ की चीज़ें आप ओपन करोगे तो एक ही चीज़ मिलेगी आपको, परेशानी और कुछ नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इसको देखिए, अप्लाई करिए अपने चार्ट में और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।